हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के बारे में। तो चले देखते हैं कि इकोसिस्टम का मतलब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ए टर्म जो इकोसिस्टम है ना, इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था द साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम एजी टेंसले इन द ईयर ऑफ 1935 में, जिसने कि डिफाइन किया था इकोसिस्टम एज ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम कंटेनिंग ऑफ organism and inorganic components in a relatively stable equilibrium open and of various size and kinds। देखिए, जो इकोसिस्टम का मतलब होता है, देखिए कि हम जिस एनवायरमेंट्स में रहते हैं, सोच लो ये हमारा एनवायरमेंट्स है, इसमें हम रहते हैं। तो हम जो रहते हैं, हमारा आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे और डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारा जो रिलेशनशिप को ही कहते हैं इकोसिस्टम, एंड टोटल थिंग्स को कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बेसिकली हम अगर बात करें तो कंपोनेंट्स के बारे में, यानी मेन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंस है जो इकोसिस्टम में। दीज आर बेसिकली टू मेन कंपोनेंट्स, यानी देखेंगे कि सबसे पहला कंपोनेंट है तो एबायोटिक कंपोनेंट, यानी जिसमें लाइफ नहीं होता है, जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर, सॉइल, इसमें जान नहीं होता है, तो इसलिए इसको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, जैसे मान लो ये सब हम पढ़ लिए। देखिए, इसको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफिल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब प्रेजेंट है। देखिए कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ह्यूमन बींग ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद बॉडी से रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एनवायरमेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, एंड ऑक्सीजन एंड वाटर, ये सब एनवायरमेंट्स में पाई जाती है, और इस सब को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक भी होते हैं जो उसके केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफिल जो कि एक प्लांट्स के पिगमेंट होते हैं, जो कि प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ऑलराइट, एंड क्लाइमेट फैक्टर जैसे कि हमारा परिवेश में रहते हैं, जो लाइट एंड टेम्परेचर एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, इसको कहते हैं। देखिए कि बायोटिक कंपोनेंट्स होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट यानी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको हम बायोटिक कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, बायो यानी लाइफ, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि जिसमें लाइफ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े मामल्स तक एंड डिफरेंट प्लांट्स को ही हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले तो बायोटिक कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें प्रोड्यूसर्स होता क्या है, जिसने उत्पादन करते हैं। सोच लो कि एक प्लांट है, ठीक है, और बहुत सारे ग्रासेस में पाई जाते हैं फील्ड्स में, और ये प्लांट्स दिखने के लिए ग्रीन दिखता है। ओके, जो प्लांट्स का लीव्स होता है, एंड ग्रास के लीव्स भी होता है जो ग्रीन दिखता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इसमें एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो लीव्स में, जो क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करने के लिए मदद करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स खुद का जो फूड बनाता है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, एंड देखिए केमोसिंथेसिस यानी जो केमिकल प्रोसेस से खुद का फूड प्रोसेस बनाते हैं, उसको केमोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, द प्रोड्यूसर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि कुछ बैक्टीरियाज जो ओशन बेड में पाए जाते हैं। ओके, वो बैक्टीरिया खुद ब खुद अपना फूड बनाता है, एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर फूड, ड्राइव देयर एनर्जी बाय टू प्रोसेस। तो मैंने बोला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और केमोसिंथेसिस प्रोसेस में बनाते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर्स के बाद प्लांट्स सबसे पहला हो गया। दूसरा कंज्यूमर्स, यानी जो कि हेट्रोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? देखिए, सोच लो ये प्लांट्स है, और प्लांट्स को जो खाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स यानी जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं, उसको कंज्यूमर्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी देखिए दीज आर द एनिमल्स, यानी ये सब एनिमल्स वो होते हैं जो कि अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं
उसका जो लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि हम खाने के लिए अलग के ऊपर निर्भर होते हैं, तो इसलिए हम भी एक हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। वैसे ही प्लांट्स को जिस ऑर्गेनिजम्स खाते हैं वो भी कंज्यूमर्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, राइट। एंड देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल्स होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी जो कि मेनली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और इसको एर्बीवोरस कहते हैं। यानी देखिए कि जो प्लांट्स और या ग्रास को खाते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, ओके, रैबिट प्लांट को खाता है, तो रैबिट को हम बोलेंगे प्राइमरी क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स, राइट। उसको हेर्बीवोरस कहते हैं, तृणभोजी, राइट। देखिए सेकंड देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते कौन है, जो कि ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो रैबिट को खाएगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि ग्रास को रैबिट को कौन खाता है, इट में बी टाइगर, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। समझ में आया, ओके कोई। एंड देन डिकम्पोजर्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोरस भी कहते हैं, ओके। कार्निवोरस यानी मांसाहारी, जो कि मांस खाते हैं, ओके। और ओमनिवोरस यानी जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, और दैट इज हर्बीवोरस को खाते हैं, इवन हर्ब्स भी खाते हैं, एंड कार्निवोरस को भी खाते हैं, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। सो चलते हैं देखेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट इंसेक्ट, जो कि जितने सारे प्लांट्स या एनिमल्स जो मरने के बाद उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना, उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर ऑल टाइप रिस्टोर न्यूट्रिएंट टू द एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या होता है, देखिए कि इसमें एक प्लांट है, प्लांट मर गया, उसके बाद ये मिट्टी पे मिल गया, तो जितना सारा न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी प्रेजेंट था प्लांट्स में, सब रिसाइकिल प्रोसेस होके एनवायरनमेंट में फिर से मिल गया, तो इसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। तो चलें फूड चेन क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फूड चेन और फूड वेब, तो सबसे पहले हम फूड चेन के बारे में जानते हैं। फूड चेन यानी देखिए ये सिस्टम होता है। फूड चेन एक लेवल और एक लाइन्स होता है, जो कि वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा आ जाता है, राइट ना। तो डेड लीव्स जैसे कि हो गया ईटन बाय द वुडलाउस, एंड इसको खाते हैं वर्ड्स। सो एक फूड चेन हो गया, जो कि डेट्रिटस फूड चेन होता है। फूड चेन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, वन इज डेट्रिटस एंड ग्राजिंग फूड चेन होता है। ये एक सीक्वेंस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, इसको फूड चेन। जैसे कि मान लो कि एक ग्रास हो गया, ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को टाइगर खाता है, तो देखिए एक फूड चेन है, एक फूड चेन का सिस्टम है। जैसे कि रैबिट जो ग्रास खाने की वजह से जितना एनर्जी यहाँ था जो प्लांट्स में था, कुछ एनर्जी ओके लेस देन 20% सॉरी 10% और एक ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होता है, राइट ना। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है, इसको कहते हैं फूड चेन। देखिए एंड जितने सारे फूड चेन में सिस्टम होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, उसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। एंड इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है 10% लेस एनर्जी फ्लो होता है वन ऑर्गेनिज्म से अदर, राइट। तो देखिए फूड चेन आप इसमें देख सकते हो, दिस इज द फूड चेन। फूड चेन आपको मैंने कहा कि डेट्रिटस फूड चेन होता है और वन इज ग्राजिंग फूड चेन होता है। डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है देखते हैं। देखिए टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फूड चेन दैट वन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट, यानी प्लांट से शुरू होता है, इसको कहते हैं कि ग्राजिंग फूड चेन, वाइल अदर स्टार्ट फ्रॉम द डेड थिंग्स, बोथ आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द इकोसिस्टम। यानी एक तो शुरू होता है कहाँ से, कि प्लांट से, और एक डेड थिंग से शुरू होता है। तो ये दोनों सिस्टम में ही एनर्जी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। देखिए इन दिस डायग्राम हम देखेंगे कि अपर फूड चेन ऑफ दिस, ऊपर फूड चेन आपने पढ़ा था कि अपर फूड चेन कि प्लांट को खाता है डियर, डियर को खाता है लाइन, ये एक ग्राजिंग फूड चेन हो गया, ठीक है। तो डेट्रिटस फूड चेन क्या है देखते हैं कि डेट्रिटस फूड चेन प्लांट्स, ओके, प्लांट्स को कौन खाता है, एम सिंपली term means okay an aardvark
ए सब प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ डेट्रीसोड फूड चेन। तो देखेंगे इसमें कि दो फूड चेन का सिस्टम कहाँ से शुरू होके कहाँ मिले। तो देखिए कि आप सोचिए एक सनलाइट है, प्लांट्स है, प्लांट्स को डीर खाता है, डीर को लाइन खाता है, एक ग्राजिंग फूड चेन हो गया। और देखिए इसमें प्लांट यानी डेड प्लांट को कौन खाता है, टर्मिट्स खाता है, टर्मिट्स को कौन खाता है, आर्टवार्क खाता है। तो ये डेट्रिटस फूड चेन हो गया, ठीक है। और इसमें जो इंटरकनेक्टेड जो प्रोसेस होता है, जैसे लायन टर्मिट्स को भी खाता है, सिंपल, ओके, एंड आर्टवार्क्स लायन को भी खाते हैं। ये सब प्रोसेस, ये जो इंटरकनेक्टेड, इसको वाई शेप्ड फूड चेन कहते हैं, जहाँ से कि हम कहेंगे कि ग्राजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन जहाँ मिली है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राजिंग फूड चेन कहते हैं, ओके। फूड वेब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फूड वेब क्या होता है। देखिए फूड वेब यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स द्वारा आई थिंक